ओके मेरे भाई, सो अगेन स्वागत है तुम्हारा पार्ट फोर्थ में। आज हम पार्ट फोर्थ करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब है कि हम अपने गोल के बहुत करीब है। सभी लोग जब रेस्ट कर रहे हैं हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। सो हमारे ऑलरेडी जो है मेरे भाई 50 MCQs हो चुके हैं, ठीक है। अगर तुमने वो दो वीडियोस नहीं देखी है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीन पार्ट्स ऑलरेडी हमने कवर कर दिए एंड हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। इसमें हम और जो है 25 क्वेश्चंस करेंगे एंड फिर लास्ट पार्ट आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। मेरे भाई सारे MCQs जो है वो है रिलेटेड टू JK SSB नायब तहसीलदार एग्ज़ाम, ठीक है। अब कैसे, मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मेरे भाई। देखो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। देखो मेरे भाई, न्यू स्टेट कैसे रिलेटेड है। देखो, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरीके से मैंने पूरा रिसर्च करके आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चंस लाए हैं मेरे भाई। मजाक नहीं है मेरे भाई, बहुत सीरियस तैयारी अगर तुम करोगे तब जाके तुम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। एंड मेरे भाई, मैं तुम्हें हमेशा बोल रहा हूँ कि अगर एक बार ये वीडियो समझना है, एक बार ही तुम्हारे दिमाग के अंदर ये MCQs ना घुसे, तो बार बार देखो मेरे भाई, 2x पे देखो, 4 बार, 5 बार, 6 बार ये वीडियो देखो। लेकिन मेरे भाई, ये जो 100 MCQs मैं तुम्हें कराने वाला हूँ, बहुत मेहनत से मैंने लाए हैं, बहुत रिसर्च करके मैंने लाए हैं एंड मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। तो आओ, ज़्यादा मैं बकवास नहीं करूँगा मेरे भाई, बिकॉज़ मुझे पता है तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है। सो चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द न्यू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। न्यू फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स के लिए कौन सा आर्टिकल रेस्पॉन्सिबल है? सो वो हमारा जो है आर्टिकल 3 रहने वाला है। आर्टिकल 3 इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, मेरे भाई याद रखना। चलो, सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से फर्स्ट सिटीजन कौन है? हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन? क्या प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट है? मेरे भाई, प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जैसे हम सिख्स हो गए, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, या अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स के कौन सी प्रोटेक्शन करती है, उनके इंटरेस्ट्स के कौन सा आर्टिकल डील करता है मेरे भाई? उनसे जो है आर्टिकल 29, याद रखना मेरे भाई, आर्टिकल 29। सॉरी, थोड़ी गले में हिचकिच है, बिकॉज मैं लगातार लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी वजह से आई एम सॉरी दोस्तों। सॉरी। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल का मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है इन ए स्टेट अंडर आर्टिकल? इन ए स्टेट अंडर आर्टिकल 356 के तहत एक मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकती है प्रेसिडेंट्स रूल की? मेरे भाई बताओ, जल्दी बताओ। इसका आंसर है 3 साल तक, जो है 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल चल सकता है। विच schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट्स, मेरे भाई, कौन सा स्केड्यूल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स? बताओ जल्दी मेरे भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, 7th शेड्यूल। आओ आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स। मेरे भाई, हमारा एक टॉपिक ही है ह्यूमन राइट्स। मैं आपको जल्दी से ऊपर जाके दिखा देता हूँ, अगर मैं दिखाने में कामयाब होता हूँ तो। हमारा एक ह्यूमन राइट्स का पूरा मेरे भाई एक टॉपिक है, देखो हमारे इसमें। एंड मैंने आपको बताया भाई, जब मैं आपको ये पूरा पढ़ाऊँगा तो मैं जब आपको ये पूरा पढ़ाऊँगा, ये आपका खुद ही हो जाएगा मेरे भाई, पूरा हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स, देखो ह्यूमन राइट्स से मैंने एक MCQ निकाला है यहाँ पे। आई होप मैं ज़्यादा नीचे ना जाऊँ मेरे भाई। ओके, सो वापस आते हैं मेरे भाई, कहाँ पे थे हम, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? ओके ओके, वापस आ जाते मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। ओके, हाँ। सो विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कौन सा इस्टेब्लिशमेंट, कौन सा आर्टिकल इस्टेब्लिश करता है मेरे भाई? सो इसका सिंपल है मेरे भाई, देखो, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मेरे भाई, याद रखना। कोई आर्टिकल प्रोवाइड नहीं करता इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है।
हु कैन अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट को कौन अपॉइंट कर सकता है? बहुत सिंपल है, प्रेसिडेंट अवॉइड ये करता है, अपॉइंट करता है। आते हैं नीचे, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली कौन सा आर्टिकल करता है मेरे भाई? सिंपल है, 19, इसका है जो है 19A(b), 19 आर्टिकल 19A(b). अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, तो मेरे भाई नोट डाउन कर लेना। राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली का जो है ये 19A(b) है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताओ, क्या मिनिमम एज है मेरे भाई? मिनिमम एज क्या 25 साल होनी चाहिए तुम प्राइम मिनिस्टर बनो? 30 साल, 35? हाँ, मतलब कौन सी स्पेसिफिक एज जो है कि दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मेरे भाई तुम हैरान हो जाओगी कि नो स्पेसिफिक एज इसका आंसर है। ठीक है, चलो आते हैं अब ये क्वेश्चन नंबर जो है ये वाला, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद म्यूनिसिपलिटीज़? म्यूनिसिपलिटीज़ से कौन डील करता है? कौन 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 सा जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है म्यूनिसिपलिटी से? सो ये हमारा 9A, ठीक है, पार्ट बी 9A, याद रखना मेरे भाई। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी? कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी? मैंने तुम्हें बताया था मेरे भाई 3 टाइप्स की इमरजेंसी होती है। सो वन ऑफ दम इज़ फाइनेंशियल एनर्जी, फाइनेंशियल एनर्जी, ठीक, सॉरी एनर्जी नहीं, इमरजेंसी, सॉरी। सो इसमें हमारा जो है कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़ते हैं, हु कैन नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, देखो लोकसभा है एंड राज्यसभा है, राज्यसभा के मेंबर्स को कौन सा नॉमिनेट करता है मेरे भाई? ये प्रेसिडेंट है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ओके, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक वंस? ठीक है, जैसे राजा महाराजा हो गए, ये हमने पहले भी किया था मेरे भाई, तुम्हें याद होना चाहिए। सो आर्टिकल 18 इसके लिए जो है एबॉलिशन जो है करता है। सो विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज? कौन सा है, कौन सा है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। सो हमारा इसका जो है 6th स्केड्यूल होने वाला है इसका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी? स्टेट सब्जेक्ट्स पे मुझे बताओ, स्टेट सब्जेक्ट्स पे ड्यूरिंग एमरजेंसी के टाइम पे कौन पावर प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट का? ठीक है, वो कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला, आर्टिकल 250, आर्टिकल 250। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, हु कैन रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन निकाल सकता है? बताओ मेरे भाई। ये सारी जो निकालने के काम है ना, ये तुम ध्यान रखना कि 80% ऑफ द टाइम जो ये निकालने के काम है ना, ये ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाता, ठीक है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज़ द जो है रियल हेड, रियल हेड, नॉमिनल हेड की तरह वो जो है एक्ट करता है। एंड जो हमारा जो प्रेसिडेंट है, मान के चलो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारा जो है रियल हेड होता है, बट नॉमिनल हेड जो है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। होप यू गॉट दिस। एंड हु कैन रिमूव द चीफ इलेक्शन कमीशन? इसको भी जो है प्रेसिडेंट लगा देते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, इसका विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया? कौन सा आर्टिकल हमें जो है फ्रीली मूव करने देता है इंडिया में? सो कौन सा आर्टिकल है मेरे भाई? वो आर्टिकल है 19(1)(d), 19(1)(d), ये वाला है, एक सेकेंड, ये वाला 19(1)(d), ऑप्शन सी 19(1)(d). विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स? इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मेरे भाई, इसको नोट डाउन कर लो। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स? बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 6th है हमारा, पार्ट 6th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? बताओ कौन सा आर्टिकल है? इसका जो है मेरे भाई आर्टिकल 165 है। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द कॉम्पटेलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया?
मेरे भाई याद रखना, इसका 6 years का टर्म होता है ऑफिस का, ठीक है, कॉम्पटेलर एंड ऑडिटर का। ये बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन में चल रहा है, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भाई बहुत सिंपल, ये वाला तो बहुत सिंपल है मेरे भाई। बताओ कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21 ऑफ कोर्स, राइट, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आओ बढ़ते हैं, 21 हमारे हो गए हैं, आओ 22 पे बढ़ते हैं। विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशंस। ओथ्स और एफर्मेशन से कौन सा स्केड्यूल है मेरे भाई? जल्दी बताओ मेरे भाई। थर्ड स्केड्यूल। आओ आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल जो है 63, याद रखना है। इंटर स्टेट काउंसिल आए आर्टिकल कौन सा इस्टेब्लिश करता है? आर्टिकल 263। हु कैन अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। बताओ मेरे भाई, कौन अपॉइंट कर सकता है? अगेन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। बताओ मेरे भाई, इसका हमारा 19(1)(c) होगा। 19(1)(c), ये वाला ऑप्शन सी। आर्टिकल 19(1)(c) राइट प्रोवाइड करता है टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। मेरे भाई हमारे ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चंस हो गए हैं मेरे भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अपने भाई को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।